जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू द ओपन एग्जाम यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज 8 अप्रैल है और 8 अप्रैल से जितने भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उन सभी को इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ में अपने दोस्तों के साथ और स्टडी ग्रुप में शेयर भी कर दीजिएगा। दोस्तों आप हमसे इंस्टाग्राम पेज पर भी जुड़ सकते हैं। पेज का नाम है नॉलेज अड्डा 07, जहाँ 68,000 स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। दोस्तों आपको इस पेज पर भी डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स और जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड की जाती है। तो दोस्तों आप भी इस पेज पर जुड़ सकते हैं। दोस्तों जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे इस चैनल से जुड़ी सारी अपडेट्स आपको मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों ये हमारा कल का क्वेश्चन ऑफ द डे था कि वित्त वर्ष 2022-23 में कौन सा राज्य जीआई टैग सूची में सबसे ऊपर है। तो जीआई टैग सबसे ज्यादा किस राज्य में दिया गया है 2022-23 में? तो इसका आंसर केरल हो जाएगा। ठीक है, केरल याद रखिए। चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि हाल ही में किसे नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया NRAI के अध्यक्ष बनाया गया है। तो किसे बनाया गया है दोस्तों? कलिकेश नारायण सिंह देव को। ठीक है, और ये किसके स्थान पर बने हैं? तो ये भी याद रखिएगा कि रविंदर सिंह के स्थान पर बने, इनके स्थान पर इसको बनाया गया है। मतलब इनका जो कार्यकाल है वो 6 अप्रैल से शुरू हो गया है। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों बात हुई है NRAI की, तो इसका फुल फॉर्म तो आप जान ही गए, नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। और इसकी स्थापना जो हुई थी 1951 में हुई थी और इसकी जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ है? न्यू दिल्ली में। ठीक है, न्यू दिल्ली में, इतना बात याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एयरपोर्ट काउंसिलिंग इंटरनेशनल के अनुसार दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? तो दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? अटलांटा GAUS। ठीक है, ATL, ये जो है दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। और मतलब इसमें 10 हवाई अड्डों का नाम दिया गया है जो सबसे ज्यादा व्यस्त है। उसमें से हमारा एक इंडिया का भी है जो ये नई दिल्ली IN है, ये 9 नंबर पे है। ठीक है, 10 में से 9 नंबर पे हमारा एक भारत का भी हवाई अड्डा है जो दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा में से 9 नंबर पे आता है 10 में से। ठीक है, सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा व्यस्त है अटलांटा, ये 1 नंबर पे है, ये है 2 नंबर पे और ये है 3 नंबर पे। और भारत का जो नई दिल्ली वाले हवाई अड्डा है वो 9 नंबर पे है। ठीक है, तो इतना बात याद रखिएगा। आपसे अगर पूछेगा तो ये फर्स्ट नंबर पूछेगा और भारत का पूछ सकता है, तो ये 2 याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के सुगंधित मार्चा चावल को जीआई टैग मिला है? तो याद रखिएगा दोस्तों, अभी 2 चावल को जीआई टैग मिला है। एक तो ये मार्चा चावल है और एक है, पहले मार्चा चावल के बारे में जान लेते हैं कि मार्चा चावल कहाँ का है। ये बिहार का है। तो बिहार का मार्चा चावल को जीआई टैग मिला है। ठीक है, इतना बात याद रखिएगा। और एक छत्तीसगढ़ के चावल को, वो भी चावल ही है, उसको भी जीआई टैग मिला है। उसका नाम है नागरी दुबराज। ठीक है, नागरी दुबराज, ये भी चावल का ही किस्म है, ये छत्तीसगढ़ का है लेकिन। ठीक है, तो बिहार का हो गया मार्चा चावल और छत्तीसगढ़ का नागरी दुबराज, ये याद रखिएगा, नागरी दुबराज। अब चलिए दोस्तों, अब बिहार और छत्तीसगढ़ दोनों की बात आई है तो दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। तो पहले जान लेते हैं बिहार के बारे में। तो बिहार की जो राजधानी है वो क्या है? पटना है। और जो बिहार की स्थापना हुई थी, मतलब बिहार का स्थापना तो पहले हो गया था, लेकिन बिहार को राज्य का जो दर्जा मिला 26 जनवरी 1950 को मिला। कब मिला? 26 जनवरी 1950 को। यहाँ के जो CM है वो नीतीश कुमार है। और यहाँ के जो गवर्नर है वो कौन है? वो नया ही बने हैं, राजेंद्र आर्लेकर। ठीक है, यहाँ लोकसभा की सीट है 40 और राज्यसभा की सीट है 16। ठीक है, इतना बात बिहार के बारे में याद रखिएगा। अब चलिए बात छत्तीसगढ़ की भी आई है, तो छत्तीसगढ़ के बारे में जान लेते हैं। बिहार के बारे में देख लिए दोस्तों, लिख लीजिएगा। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं थोड़ा। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में। तो छत्तीसगढ़ के बारे में अब देख लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ का जो स्थापना हुआ था वो 1 नवंबर 2000 को हुआ था। छत्तीसगढ़ का जो राजधानी है वो है रायपुर।
और यहाँ के जो सीएम है मतलब मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल, भूपेश बघेल। और यहाँ के जो गवर्नर है वो है विश्वभूषण हरिचंदन, विश्वभूषण हरिचंदन। ठीक है। यहाँ लोकसभा की सीट है 11 और राज्यसभा का सीट है 5। ठीक है। इतना बात छत्तीसगढ़ के बारे में भी याद रखिए। दोस्तों आज इस वीडियो में आपको 5 से 6 राज्यों के बारे में इतना इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। एक बिहार का देख लिए, छत्तीसगढ़ का देख लिए, अभी आगे और भी राज्य के बारे में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि आज जो है ज्यादातर जो क्वेश्चन है वो राज्य से ही रिलेटेड है। तो राज्य के बारे में आज जानेंगे। आज आपको कम से कम 6-7 राज्यों के बारे में ऐसे देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अमित शाह द्वारा कहां भगवान हनुमान की 54 फीट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तो देख सकते हैं ये भगवान हनुमान का है, 54 फीट का ऊंचा, ये 54 फीट है ऊंचा। तो ये अमित शाह द्वारा किया गया। एक क्वेश्चन में ही इसका आंसर है, ये भी पूछ लेता कि किसके द्वारा किया गया, तो अमित शाह के द्वारा किया गया है। और कहाँ किया गया है, तो ये गुजरात में किया गया है। ठीक है। अब बात आई है गुजरात की, तो गुजरात के बारे में जान लेते हैं। तो गुजरात का जो स्थापना हुआ था वो 1 मई 1960 को हुआ था। और यहाँ गुजरात की राजधानी क्या है, गांधीनगर। ठीक है। अब यहाँ के सीएम जान लेते हैं। सीएम कौन है, भूपेंद्र भाई पटेल, भूपेंद्र भाई पटेल। और यहाँ के गवर्नर कौन है, तो गवर्नर है आचार्य देवव्रत, आचार्य देवव्रत। ठीक है। यहाँ लोकसभा की सीट है 26 और राज्यसभा की सीट है 11। ठीक है, लोकसभा राज्यसभा। तो ये हो गया गुजरात। तो अभी तक किसके किसके बारे में जान लिए, बिहार के बारे में जाने, छत्तीसगढ़ के बारे में जाने, और ये हो गया गुजरात के बारे में। अभी आगे और भी जानेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में नेत्रहीनता रोकथाम सप्ताह कब से कब तक मनाया गया। तो नेत्रहीनता रोकथाम सप्ताह कब से कब तक मनाया गया, तो 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रसिद्ध सितार वादक पंडित रविशंकर का 7 अप्रैल को कौन सा जयंती मनाया गया, मतलब कितने नंबर का जयंती बनाया गया, तो 103 नंबर का जयंती बनाया गया है। ठीक है, मतलब 7 अप्रैल को पंडित रविशंकर जी का 103वां जयंती मनाया गया। ठीक है। और इनके बारे में याद रखिएगा कि इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था, भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। तो पूछ ले कि कब किया गया था, तो 1999 ईस्वी में किया था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और ये भी पूछ ले कि पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो यहाँ पे देखिए सितार से संबंधित है। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एप्पल इंक द्वारा भारत में पहला स्टोर कहाँ खोला जाएगा, एप्पल इंक द्वारा भारत का पहला स्टोर कहाँ खोला जाएगा, तो मुंबई में खोला जाएगा। ठीक है। तो चलिए ये मुंबई जानते हो कि कहाँ की राजधानी है, महाराष्ट्र की राजधानी है। तो महाराष्ट्र की राजधानी क्या हो गया, मुंबई हो गया। और मुंबई का स्थापना कब, मतलब महाराष्ट्र का स्थापना कब हुआ था, 1 मई 1960 को। यहाँ के सीएम कौन है, एकनाथ शिंदे, एकनाथ शिंदे। यहाँ के गवर्नर कौन है, रमेश बैस। ये हो गया सीएम, ये हो गया गवर्नर। और यहाँ लोकसभा का सीट कितना है, 48, और राज्यसभा का सीट कितना है, 19। ठीक है, इतना बात याद रखिए। मतलब आज कितने राज्यों के बारे में जाने हैं, बिहार, छत्तीसगढ़, उसके बाद जाने गुजरात, और अभी हो गया महाराष्ट्र। ठीक है, अभी तक 4 राज्यों के बारे में जानेंगे, अभी और जानेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जगन्नाथ महतो का 56 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे। तो जगन्नाथ महतो जो थे वो राजनीतिक थे। ये कहाँ के, झारखंड के। अभी हाल ही में ये कौन थे, शिक्षा मंत्री थे। क्या थे, मिनिस्टर फॉर स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी। ठीक है,
ये झारखंड के शिक्षा मंत्री और साहित्य मंत्री थे। ठीक है, इसके बारे में जान लिए। और इनके बारे में और कुछ जान लेते हैं। मतलब ये झारखंड के थे, वैसे झारखंड के थे। और ये डुमरी विधानसभा क्षेत्र से थे। ठीक है, डुमरी विधानसभा क्षेत्र से थे। ठीक है, डुमरी विधानसभा क्षेत्र से थे, याद रखिएगा। और अभी करंट में ये क्या थे, झारखंड के शिक्षा मंत्री थे, याद रखिएगा इतना बात। अब बात आई है झारखंड की, तो झारखंड के बारे में भी जानेंगे। तो इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं, एक सेकंड दोस्तों, इसको इरेज कर देते हैं। अब थोड़ा झारखंड के बारे में जानते हैं। तो झारखंड के बारे में जानेंगे। तो झारखंड का ये क्या बोलते हैं, हाँ, झारखंड, एक सेकंड दोस्तों। सर दोस्तों माफ कीजिएगा, थोड़ा ये माइक काम नहीं कर रहा था। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, हाँ, झारखंड के बारे में जानेंगे। तो झारखंड का जो स्थापना हुआ था, मतलब झारखंड जो राज्य बना था, वह 15 नवंबर 2000 को बना था। 15 नवंबर 2000 को बना था। और ये बिहार से अलग होकर बना था। ठीक है, पहले बिहार और झारखंड एक ही था। उसके 15 नवंबर 2000 को बिहार से ये अलग होकर झारखंड बना था। ठीक है, और झारखंड की राजधानी क्या है, रांची है। ठीक है, और यहाँ के जो सीएम है, सीएम कौन है, हेमंत सोरेन। यहाँ के गवर्नर कौन है, रमेश वैश्य। ठीक है, और यहाँ लोकसभा की सीट कितना है, 14, और राज्यसभा की सीट कितना है, 6। ठीक है दोस्तों, तो इतना बात झारखंड के बारे में भी आपको याद रखना है। तो आज कितने स्टेट के बारे में देख लिए हम, बिहार के बारे में देखे, छत्तीसगढ़ के बारे में देखे, गुजरात के बारे में देखे, महाराष्ट्र के बारे में देखे, और ये अभी हो गया, ये झारखंड के बारे में भी देख लिए। चलिए और देखते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हेल्थ एटीएम का उद्घाटन किया है। तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हेल्थ एटीएम का उद्घाटन किया है, तो ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने हेल्थ एटीएम का उद्घाटन किया है। और इस हेल्थ एटीएम से हम लोग क्या क्या पता कर सकते हैं, तो हीमोग्लोबिन का पता कर सकते हैं, हीमोग्लोबिन का पता कर सकते हैं, ब्लड शुगर का पता कर सकते हैं। और इससे 72 टाइप का टेस्ट खुद ही कर सकते हैं हम लोग। 72 टाइप का टेस्ट, 72 प्रकार का टेस्ट हम लोग खुद से कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना बात याद रखिएगा इस हेल्थ एटीएम के बारे में। अब जान लेते हैं कि बात आई है उत्तराखंड के, तो उत्तराखंड के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो उत्तराखंड का जो स्थापना हुआ था वो 9 नवंबर 2000 को हुआ था। और उत्तराखंड का जो राजधानी है वो है देहरादून। यहाँ के जो सीएम है वो पुष्कर सिंह धामी है, पुष्कर सिंह धामी। यहाँ के जो गवर्नर है वो गुरमीत सिंह है। यहाँ लोकसभा की सीट कितना है, तो 5, और राज्यसभा की सीट है 3। ठीक है, तो इतना बात आपको उत्तराखंड के बारे में भी याद रखना है। ये तो हो गया हेल्थ एटीएम के बारे में, इससे क्या क्या पता कर सकते हैं, हीमोग्लोबिन का, ब्लड शुगर का, इसी तरह का 72 प्रकार के टेस्ट हम लोग खुद से इससे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत को कितने वर्ष के लिए संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च सांख्यिकी आयोग का सदस्य चुना गया है, तो ये 4 वर्षों के लिए चुना गया है। ठीक है, याद रखिए 4 वर्षों के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राज्य सर हाल ही में किस राज्य सरकार ने, ठीक है, यहाँ पर किस होगा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिड डे मील का बजट 58% बढ़ाकर 661 करोड़ कर दिया है। तो यह कहाँ का किया गया है, तो हरियाणा का, मैप में भी देख सकते हैं हरियाणा। ठीक है,
अब बात आई है हरियाणा का, तो हरियाणा के बारे में भी जान लेते हैं। तो 1 नवंबर 1966 को इसका स्थापना हुआ था। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़, ठीक है। यहाँ का जो सीएम है वो कौन है? मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर। यहाँ का जो गवर्नर है वो है गुरमीत सिंह तो नहीं, यहाँ का गवर्नर है, एक सेकंड दोस्तों मुझे भी सही से याद नहीं आ रहा। हाँ, बंडारू दत्तात्रेय, बंडारू दत्तात्रेय, ठीक है। और यहाँ लोकसभा का सीट कितना है? 10, और राज्यसभा का सीट है 5। तो ये हो गया हरियाणा के बारे में, ठीक है। तो हरियाणा के बारे में याद रखिएगा। तो आज हम लोगों ने टोटल शायद 7 स्टेट के बारे में देखा है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड हेल्थ डे 7 तारीख को अप्रैल में ऑब्जर्व की जाती है, ठीक है, 7 तारीख को। और जब भी कोई इंपॉर्टेंट डेट आए तो डेट तो पूछते ही हैं, उसके साथ साथ थीम भी पूछते हैं। किसी किसी इंपॉर्टेंट डे का थीम भी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये वर्ल्ड हेल्थ डे का थीम जो है वो क्या है? हेल्थ फॉर ऑल। क्या है? हेल्थ फॉर ऑल, ठीक है। ये 2023 का थीम है, ठीक है, याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है कि हाल ही में ईरान ने 8 वर्ष में पहली बार किसे यूएई में राजदूत नियुक्त किया है? तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने है, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। इसका आंसर हम आपको कल बताएंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में अपने